हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सिटी हॉस्पिटल, शाम 4 बजे। जब से अपराजिता जी ने उस लड़की की आवाज सुनी थी और उस लड़की की हल्की सी झलक देखी थी, तभी से वो चैन से नहीं बैठी थी। फिलहाल वो हॉस्पिटल में सौम्या के साथ थी। सौम्या के सिर पर एक हल्का सा कट लग गया था। फिलहाल उसके जख्म पर मरहम लगाई जा रही थी। सौम्या कहती है, बहुत अजीब औरत है, हर समय बस अजीब अजीब फिलॉसफी करती रहती है। अपराजिता आंटी, आप प्लीज इतना परेशान मत होइए, आप आराम से बैठ जाइए, मैं ठीक हूँ। सौम्या को लग रहा था कि अपराजिता जी को उसकी बहुत फिक्र है, वो बहुत गुस्से में है, इस वजह से वो इतनी परेशान है। पर वो कहाँ जानती थी कि अपराजिता जी अंदर से डरी हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं वो इंसान उनकी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गया। अपराजिता जी अपनी आवाज ऊंची करती हैं और सौम्या को उसके कंधों से पकड़कर कहती हैं, क्या नाम था उस लड़की का और वो दिखने में कैसी थी? और वो अपराजिता। मिस्टर ओबरॉय की गुस्से भरी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। अपराजिता जी चुप हो जाती हैं और सौम्या के कंधों को छोड़ देती हैं। सौम्या सहम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से अपराजिता जी को क्या हुआ। आज का उसका पूरा दिन ही खराब था। मिस्टर ओबरॉय अपराजिता जी के पास आते हैं और उनसे हल्की आवाज में कहते हैं, हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा, उस दिन दुर्गा पंडाल में सारे कैमरे आग की वजह से खराब हो गए थे, पर इस बार हमारे पास मौका है, हम देख सकते हैं कि वो रायमा ही है या नहीं, और तुम तो उसे देखते ही पहचान जाओगी क्योंकि वो तुम्हारी बेटी। इतना कहकर मिस्टर ओबरॉय चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज में प्रेम लगभग अपना सारा काम खत्म कर चुका था। अब बस उसको 8 बजने का इंतजार था। वो अपनी कुर्सी को पीछे करता है और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। वो अपने हाथों को अपने कोट की जेब में डालता है और पाता है कि उसमें कुछ है। प्रेम अपनी आंखें खोलता है और सीधे बैठकर अपनी जेब से वो चीज निकालता है। ये तो एक सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था। इस ब्रेसलेट में आर लेटर के अल्फाबेट लटक रहे थे और इसमें एक हार्ट पेंडेंट भी था। प्रेम को याद आता है कि जब रायमा गाड़ी में बेहोश हो गई थी और जब प्रेम ने उसे अपनी गोद में उठाया था, तो शायद उस समय ये ब्रेसलेट प्रेम की जेब में गिर गया था और उसे पता भी नहीं लगा था। ब्रेसलेट देखकर प्रेम के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। वो समझ जाता है कि इस ब्रेसलेट में लटक रहे एक आर का मतलब रायमा है, बट दूसरे आर का क्या मतलब था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद इसका जवाब उस हार्ट पेंडेंट में होगा। प्रेम उस हार्ट पेंडेंट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो पेंडेंट उससे नहीं खुल पाता। रायमा की कही गई बातें, रायमा का ये ब्रेसलेट और आज पूरे दिन में जो सब कुछ हुआ, वो सारी चीजें प्रेम को धीरे धीरे कर याद आती हैं और ना जाने क्यों उसके दिल को एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। देखते ही देखते समय बीत जाता है। सौम्या एक प्यारी सी रेड ड्रेस पहन के रोज कैफे में प्रेम का इंतजार कर रही थी। वो बहुत सुंदर थी और अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके माथे की वो पट्टी उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर रही थी। सौम्या प्रेम को फोन मिलाती है, पर उसका फोन बिजी जा रहा था। रात का समय था, इस वजह से कैफे में लाइट म्यूजिक चल रहा था। यूं तो सौम्या का ध्यान किसी भी गाने पर नहीं जा रहा था, पर ये गाना सुनकर सौम्या की आंखें भर आती है। किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। सौम्या ने तो दिल से प्रेम से प्यार किया था, पर क्या प्रेम ने कभी भी सौम्या के लिए कुछ भी महसूस किया था? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।